फिन एलन ने तो उस तरह की इनिंग्स को खेला है जिस तरह से वो वर्ल्ड कप के अंदर सेमीफाइनल के अंदर उन्होंने सेंचुरी की थी। कलकत्ता को बड़ी इम्पोर्टेंट बड़ी ज़रूरी चीज़ चाहिए थी, आज उन्होंने हासिल की। और शुक्र है उनके अब 9 पॉइंट्स आईपीएल स्टैंडिंग के अंदर हो चुके हैं। और इस टाइम अमूमन वो जो आपको छठी पोजीशन पे देखने को मिलता है, मगर ये छठी सातवीं पोजीशन में अगर आपने बरकरार रहना है तो अगले आने वाले तमाम मैचेस को आपको जीतना पड़ेगा, आपको तवज्जो देनी पड़ेगी। पुरानी गलतियों को अब दोहराना नहीं है। अगर आप पुरानी गलतियों को दोहराएंगे आगे आपका फिर कोई चांस नहीं है। नाउ द स्टेज विल बी सेट। अब हर टीम अपना मुकाबला करेगी, हर टीम अपने आप को देखेगी, लास्ट प्रीवियस मैचेस को एनालाइज करेगी और उसके बाद जो वो फिर इम्प्लीमेंट करेगी और उनके कॉम्बिनेशन के अंदर जो चेंज आएगा बड़ा ज़रूरी होगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इस टाइम एमएसआई क्रिकेट। जनाब अली, आज मैच था आपका दिल्ली कैपिटल्स और ये आपकी अजिंक्य रहाणे की टीम का। अच्छा, शुरू में ना अजिंक्य रहाणे की टीम एक बहुत ही ज़्यादा जवाल का शिकार थी और उनको समझ नहीं आ रही थी आखिर में कॉम्बिनेशन होना क्या चाहिए, आखिर में हमें जीत किस तरह से मिल सकती है, हम किस तरह से डोमिनेट कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे आपको जब चीज़ें रियलाइज़ होती हैं, एटमॉस्फेयर आपको समझ नहीं आ रहा होता, लेकिन जब आप उसी कंसिस्टेंसी के साथ उस इन्वायरमेंट को एनालाइज कर रहे होते हैं, उसको एक्नॉलेज कर रहे होते हैं, एट द एंड ऑफ द डे यू विल रियलाइज़ दैट एंड यू विल कंप्लीट योर जर्नी और आप उस मुकाम पे पहुंच जाते हैं। यही वो वजह है आज अजिंक्य रहाणे की टीम जिस तरह से फिन एलन का बल्ला खामोश था और उससे पहले जो उनके सबसे महंगे प्लेयर कैमरन ग्रीन उनका बैट जो है वो रन्स नहीं उगल रहा था, मगर अब रन्स उगलना शुरू हुए तो आज उन्होंने 47 गेंदों के अंदर 100 किया। और ये 100 इस तरह का एक एक अब जो कॉन्फिडेंस वाली बात है, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूँगा। कॉन्फिडेंस केकेआर के लिए ये इस तरह का है कि केकेआर कलकत्ता नाइट राइडर्स के लिए इन्होंने एक तो हरीफ टीम को आउट किया है, मतलब कि 8 विकेटें उनकी ली हैं। एक तो फर्स्ट कॉन्फिडेंस ये हो गया। दूसरा नुकता ये कि इन्होंने 148 पे इनको आउट किया है। तीसरा नुकता ये कि अब चेस करते हुए 8 विकेटों से मैच जीता है और दूसरी टीम को टफ टाइम दिया है, बॉलिंग में भी, विद द बैट भी। और जो कॉन्फिडेंस आपके मेन प्लेयर्स आपके अवे इंटरनेशनल प्लेयर्स जो आपके आए हैं, जिसमें फिन एलन भी है, कैमरन ग्रीन भी है, लेकिन अब केकेआर को इसी चीज़ को देखना है, परखना है और इसी चीज़ को कैरी ऑन करके आगे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तभी इनका कोई चांस आगे जाके बन सकता है। सीएसके भी इसी जो है गेम के अंदर है, गुजरात टाइटन भी इसी गेम के अंदर है। सनराइजर्स हैदराबाद तो देखे ना कैसे चौथे नंबर से तीसरे से फिर डायरेक्ट छलांग मार के उन्होंने पहली नंबर पोजीशन जो है पंजाब से छीनी और पंजाब इस टाइम दूसरे नंबर पे। फिर आरसीबी क्या आगे मैच आ रहा है सुपर संडे के अंदर मुंबई के साथ, वो भी बड़ा देखने वाला होगा कि उसमें मुंबई इंडियंस के लिए भी बड़ा जो था एक अनफॉर्चुनेट है, लखनऊ के लिए तो स्पेशली बहुत अनफॉर्चुनेट है। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। आईपीएल इस टाइम अपने पुरतबाक मैचेस के साथ अपने सनसनीखेज मराइल में दाखिल है, जिसमें अब इख्तितामी मरहला जो है वो इस हफ्ते के बाद लास्ट वीक है ये मेरे ख्याल से, ये ग्रुप स्टेज के मैचेस का। उसके बाद फिर जो मेन इंपॉर्टेंट मैचेस हैं वो शुरू हो जाएंगे, फिर आप उसको एंजॉय करेंगे। मैं देख रहा था विराट कोहली की जो विकेट, मैं उस मैच के ऊपर बात ना कर सका, कवर ना कर सका, लेकिन जो विराट कोहली को आउट किया यार, वो तो विकेट ही उड़ा दी उन्होंने। जिस तरह से वो फिर विराट कोहली आउट भी हुए, 0 पे आउट हुए। हालांकि वही विराट कोहली जो थे वो एक टाइम पे लग रहा था कि आरसीबी के लिए टॉप रन स्कोरर इस टाइटल के होंगे, मगर एट द एंड ऑफ द डे जितना भी कोई बड़ा प्लेयर हो, फेलियर हर इंसान पे आता है और फेलियर ही एक मेन एस्पेक्ट है, मेन पॉइंट है जो आपको नंबर 1 बनाता है। तो ये एक जानिब जहाँ पे, और एक वो मैं देख रहा था कि पाकिस्तान का जो आज टेस्ट मैच हुआ तो पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं उनकी पेस ही गिर गई जी। आपके जो प्रीमियम बॉलर हैं शाहीन भाई, या पता नहीं यार गर्मी का इतना असर है उनके ऊपर, लेकिन फास्ट बॉलर का एक जो सेटबैक होता है, फास्ट बॉलर का जो रिदम होता है, उनकी टेक्निक होती है, उनका जो स्किल होता है, वो तो मेरे ख्याल से यूज टू नहीं हो जाता। कोई भी वेदर हो, वेदर यू आर इन बांग्लादेश, वेदर यू आर, ये वेदर ये वाला भी है, ये वेदर फोरकास्ट वाला भी है पाकिस्तान के लिए। यार अब बेस्ट विश है कि पाकिस्तान WTC तक पहुँचे। एज अ लॉयल फ़ैन ऑफ टेस्ट मैच, एज अ लॉयल फ़ैन ऑफ क्रिकेट, एज अ लॉयल फ़ैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, मेरा तो यही एक ख्वाब और एक यही आरजू है। इंशाल्लाह पाकिस्तान WTC में पहुँचेगा अगर पाकिस्तान बुरी परफॉर्मेंस ना देगा।